जात मुंडन कहाँ होते हैं आपके यहाँ? साधना शिंदे जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है किरण जी, पूजा कीजिए आप। खंडोबा कुलदेवी लातूर में। ठीक। साधना शिंदे जी, आपके हस्बैंड कार्य क्या करते हैं और आप क्या कार्य करती हैं, ये और बताइए। ऐसा कौन दा दा मीन ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल साधना शिंदे जी, अगर आपका कुंडली का नाम साधना ही है और आपके पति की कुंडली का नाम दत्ता ही है, दा से ही है और आपका सा से ही है, तो आप दोनों के ऊपर शनि देव की मेहरबानी है, मतलब 7.5 की कृपा हुई है। 7.5 में आपको, आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो वो बेकार हो गया है। ठीक है। और आप क्या हैं? आप आप क्या करती हैं? Ja, ja. Wow, बीड़ में कहाँ से हैं आप? बीड़ में, बीड़ का एड्रेस दीजिए अपना। बीड़ का एड्रेस चाहिए मुझे। ठीक है साधना जी, बीड़ वाला एड्रेस दीजिए अपना। भीड़ में भी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लिए गांव बताओ, कौन से गांव की हो? गांव की जड़ बताओ अपनी। अपने हस्बैंड को पूछो कौन सा गांव है उनका। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बाद में, उसके बाद आप यहाँ पे आए हो मुंबई में। क्या कहते हैं ये भीड़, गांव बताओ कौन से गांव से हो वो। बस यार सुगन गांव में उनका गांव, अगर आपके हस्बैंड आपके सामने बैठे हैं या आप कभी वो उस गांव में गई हो, कभी उस गांव में गई हो, या आपके हस्बैंड अगर सामने बैठे हैं तो सामने बैठा दो या मेरे से बात कराओ उनकी। आपके हस्बैंड को बैठा लो आपके पास में। आपके हस्बैंड ने आपका गांव दिखा है वो? क्या जबरदस्त बाधा लेके बैठे हुए हो तुम लोग। कोई काम करने के नहीं होते लोग, क्या जाने क्यों अपने देवी देवताओं को भूल जाते हैं, समझ नहीं आता मेरे को। नमस्ते भैया। जी जी, सौरभ जी जरूर लेंगे आपका सवाल, जरूर लेंगे। आपने भैया दत्ता शिंदे जी, आप अपने ये सुगन गांव जो लिखा है आपने, इसमें कभी गए हैं? कभी रुक किया है इस गांव का? गांव देखा है आपने? हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ दत्ता शिंदे जी, मैंने आपका ही नाम लिया है। आपने ये गांव देखा है? जय माता की सुनीति ठाकुर जी, जय पापा की।
ओम दक्षिणेश्वरी महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्व आनंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। विठल सिंडे, ओके ओके, ठीक है। तो सर आपका ये हम बताना चाहेंगे, गांव, आपके जो गांव था, सुगन जो गांव बताया आपने, ये ऐसे समझो कि पट्टियां की पट्टियां, क्या कहते हैं, पट्टियां की पट्टियां, मतलब कि गांव बहुत घना है आपका, जो सुगन गांव है आपका बहुत विस्तृत और फैला हुआ गांव है, बड़ा गांव है एक। बताइए दत्ता जी। सुगांव, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा गांव है एक, बड़ा, ये बात सही है। और वहां 3 ही गांव हैं, उसमें एक ये बीच वाला गांव आपका है सुगांव। 3 गांव में आपका जो गांव है सुगांव, वो बीच का है, ठीक, बहुत बड़ा गांव है। अब आप बताइए, आपका जो घर है, आपके सुगांव वाले घर को जाने के लिए पूरे 5 रास्ते हैं, 5 रास्तों से सुगांव वाले घर को जा सकते हैं। आप याद कीजिएगा और बताइएगा ये बात सही है कि नहीं। 5 रास्तों में भैया एक रास्ते पे मजार पड़ती है सैयद बाबा की, जिससे आपका अक्सर निकलना बढ़ना हुआ करता था। ये बात सही है कि नहीं। ठीक, और आप वो बाबा को मानते भी थे, सैयद बाबा को, आप जिनकी मजार थी उनको मानते भी बहुत थे आप। आपने एकदम से छोड़ दिया भैया, और उन्होंने आपको देना बंद कर दिया है। आप समझिए दत्ता शिंदे जी, आपको एक बार वहां जाके, हाँ, वहां जाके उनकी हरी चादर, बताशे, मोगरे का इत्र, अगरबत्ती और भी कुछ चढ़ता है उनका स्पेशल, कुछ अलग से। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, पीले रंग का क्या मिठाई होती है जो अलग से उनको चढ़ती है, बताइए। ओके ओके ओके, येलो कलर की कुछ छोटी सी गुलदाना बोलते हो, क्या बोलते हो, मैदा बोलते, मालदा, ओके ओके, ठीक है। तो वो आपको वहां उनको बाबा जी को चढ़ती है। एक बार गुरुवार वाले दिन आप जाइए और बाबा जी से बोलिए कि बाबा जी, वही सुगाव में जाना भैया, ठीक, गुरुवार को यानी थर्सडे वाले दिन बोल जाइएगा, मलिदा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आप गुरुवार वाले दिन जाइएगा, थर्सडे को है ना, जुमेरात वाले दिन, वहां बाबा की अगरबत्ती लगा के एक हरी चादर चढ़ाइए उनको, और ये सारी चीजें उनको चढ़ाइएगा इत्र के साथ में। और बाबा जी से बोलिएगा, बाबा जी प्लीज कृपा करो, आप क्या कहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, और मैं बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानी में हूँ, आपके नाम से 2 अगरबत्ती मैं घर पे जला दिया करूंगा, और मंदिर से अलग कहीं भी फिर जला दिया करना भैया। थर्सडे वाले दिन आपने उनकी सेवा की है तो वो सेवा फिर आप घर पे कंटिन्यू करिए, मंदिर से अलग कहीं भी बृहस्पति को 2 अगरबत्ती उनके नाम से जला दिया करना, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आपका काम, क्या कहते हैं, पिछले समझो लगभग 6.5 साल से आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आपको, क्या कहते हैं, अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो वाले, हाँ, जो मलिदा है, अगरबत्ती, बताशे, मोगरे का इत्र और हरी चादर, ठीक है। आप चाहें तो कैंडल या तेल का दीपक भी जला सकते हैं उनका, पीले तेल का, सब तेल का दीपक
या फिर एक कैंडल भी जला सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लेके जाइए और बाबा को बोलिएगा, है ना। तो आपका काम वो अवश्य करेंगे और उनको ये बोलिएगा, बाबा मैं हर बृहस्पति को आपकी जो है अगरबत्तियां अपने घर पे जला दिया करूंगा। भैया मैं कोई चीज गलत नहीं बताती, ये याद रखिएगा, मेरे गुरु की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। कभी गलती हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से कोई मिस्टेक होती है बताने में किसी से, तब होता है। तो वो बाबा जी आपके ऊपर कृपा भी करेंगे और आपका काम भी बनाएंगे। और इसके अलावा आपकी कुलदेवी वगैरह से तो कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही। मिसाई माता के दर्शन आप अपने गांव में जाके कर ही सकते हैं। फिर साथ में माता को भी पूछ के आए, अपनी जो भी उनका भोग प्रसाद जाता है वो भी करके आए, आपका काम अवश्य बनेगा और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हालांकि दत्ता नाम से आपके ऊपर मीन राशि आपकी बनती है और 7.5 का प्रभाव है। तो हर सैटरडे को शनिवार के दिन अगर यही कुंडली का आपका नाम है दत्ता अगर आपकी कुंडली का नाम है तो आप हर शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव को स्नान कराइए और पीले रंग का भोग लगाइए उनको, और सरसों के तेल का दीपक जला के एक धूपबत्ती लगाइए और माफी मांगिए उनसे, शनिदेव से, और कहिए कि शनिदेव कृपा करिए हमारा काम बनवा दीजिए। तो ये 3 काम आपको करने हैं, आपकी कुलदेवी के दर्शन और जो सैयद बाबा जी हैं उनसे जाके माफी मांगिएगा और शनिदेव का कार्य कीजिएगा। लाइव को सेव करके रख लीजिएगा, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आगे किसी भी परेशानी में आप हमें फिर से याद कीजिए तो हम आपका साथ अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए सौरभ जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हो। माँ बाबा की वकार भाई, परेशानी में आप हमें फिर से याद कीजिए तो हम आपका साथ अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए सौरभ जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हो। जय माँ बाबा की वकार भाई।